नमस्कार दोस्तों, जय भवानी, जय स्वर्ण एकता में भूपेंद्र सिंह तोमर। एक मुद्दा इस देश में इस समय बहुत हाईलाइट है, जिसे जातिवादी कीड़ों ने रंग देने का पूरा काम किया है। वो है भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के ऊपर शुरू हुआ एक विवाद, जिसमें एक तरफ राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ जाट समाज और वामपंथी लॉबी खड़ी है। अब पूरा मामला क्या है, इसके लिए समझने के इसे मैं आपको समझाता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट, जिन्हें ओवरवेट में पकड़े जाने के कारण ओलंपिक से बाहर किया गया है, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक दिन में 3 मुकाबले जीत के भारत की झोली में एक मेडल पक्का कर दिया था। जैसे ही उन्हें बाहर किया गया, पूरे देश में चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, बहुत दुख की एक लहर दौड़ गई। लेकिन मामला कहाँ शुरू हुआ, ये विवाद जो शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ जिस दिन विनेश फोगाट ने एक दिन में 3 मेडल जीते, तो कुछ जातिवादी कीड़े अपनी जातिवादी तख्तियां, अपनी जहरीली सोच लेकर समाज के बीच में आए और उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें जाट्स एरेना द यूनाइटेड जट्स नाम का एक पेज है। सबसे पहले उसने एक पोस्ट डाली जो आपकी स्क्रीन पे है, विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल जीतने के लिए ब्राह्मणों और राजपूतों को छोड़कर पूरे देश के लिए बधाई। और आर्य पुत्री विनेश फोगाट को मुगलपूत खाजभूषण सिंह, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कहा है, ने एक बार खोटा सिक्का बोला था और पूरे देश के राजपूत ब्राह्मण इस जाट छोरी के खिलाफ खड़े हो गए थे। इस तरह की बातें उसने लिखी है। उसके अलावा अगर मैं बात आपको बताऊं, राजस्थान का श्री विधानसभा का एक ये कोई जातिवादी कीड़ा है, इसकी एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ, कहाँ हो छत्रियों, थोड़ी सी भी शर्म बची है तो डूब के मर जाओ। और इस तरह के ट्वीट्स एक यूनाइटेड जट नाम से एक पेज है, उसने लिखा, ऐसे बिरजुओं के दबदबे को पैरे तले रौंदने का इतिहास रहा है हमारा। जाट कौम, किसान कौम और फिर राजपूत और ब्रजभूषण शरण सिंह को लिखा, कहा और बिरजू कहाँ है तेरे मुगल पूतों की वो 25,000 मोटरसाइकिल, कहाँ है वो तेरे अयोध्या के 10,000 पंडे, हरामी देशद्रोही भड़वे। यहां तक कि अगर मैं बात करूं, इससे आगे बढ़ के भी देश के एक जिम्मेदार इंसान, एक ओलंपियन रेसलर बजरंग पूनिया ने एक इंटरव्यू में कहा उसी दिन कि विनेश फोगाट का ये पदक ब्रजभूषण शरण सिंह के मुंह पर तमाचा है। इससे भी ज्यादा मैं आपको बात बताऊं, विनेश फोगाट के पिता जो एक सीनियर सिटीजन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी स्क्रीन पर आप देखें, खुद कहा कि ये मेडल ब्रजभूषण शरण सिंह के मुंह पर तमाचा है। तो ये ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा है। उससे भी आगे बढ़ के एक और नीच इंसान की मैं आपको बात बताऊं, तो उसने महाराणा प्रताप तक को, आपको ट्वीट देखा अपनी स्क्रीन पर, नहीं बख्शा महाराणा प्रताप तक को अब शब्द बोले। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, विनेश फोगाट ने मेडल जीता, इससे पूरे देश में खुशी है, हमें भी खुशी है, लेकिन इसका मतलब क्या आप एक पूरे समाज को गाली दोगे? क्या आप एक ऐसे इंसान को गाली दोगे जो 30 साल, लगभग 25-30 साल देश का माननीय सांसद रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके 50 से ज्यादा आज भी कॉलेज है, जिनमें प्रतिवर्ष लाखों इसी देश के युवा बहन बेटियां, युवा देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं? क्या केवल उस बेटी का ही सम्मान है? ब्रजभूषण शरण सिंह एक देश के 25-30 साल सांसद रहे, उस इंसान का कोई सम्मान नहीं है जो कई लोकसभाओं से जीता, जनता ने उसे सर्वोपरि माना, अपनी लोकसभा से वहां तक भेजा? क्या उस जनता की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है? क्या उन छत्तीस बिरादरी के लोगों का कोई सम्मान नहीं है? क्या विनेश फोगाट और जाट बिरादरी का सम्मान सर्वोपरि है? इस देश में सबका सम्मान बराबर है। और विनेश फोगाट की अगर मैं बात करूं, चूंकि अब आपने चीजें कही है तो फिर बहुत सारी चीज हमारे पास भी है। विनेश फोगाट ने पहली बार ये कोई चीट नहीं किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विनेश फोगाट 2016 के ओलंपिक में भी इसी तरह ओवरवेट पाई गई थी, उन्हें बाहर किया गया था। दूसरी बात, इस बार की भी अगर मैं बात करूं तो विनेश फोगाट का ट्रायल हुआ था 53 किलो वेट कैटेगरी में, जहां अंजू नाम की रेसलर ने उन्हें 0-10 के भारी अंतर से हरा के बाहर किया था। उसी दिन भारी खबरें ये हैं कि भारी भरकम इन्होंने वहां ड्रामा किया, छोटी बड़ी धमकी दी गई, और उसी दिन 50 किलो वेट कैटेगरी में इनका दूसरा मैच कराया गया, ट्रायल मैच, और उसमें शिवानी नाम के रेसलर को इन्होंने हराया। उसके बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और जब 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के रेसलर्स ने विरोध किया, तो विनेश का विरोध या विनेश की वो धमकियां, जंतर मंतर और सारी चीजें वहां पे सामने आई और विनेश को वहां पे धकेल के एक तरह से भेजा गया। इस तरह की खबरें भी निकल के फेडरेशन के लोगों से आई थी। दूसरी बात, अगर इतना ही धरना देकर अपनी बातें मनवाने का शौक है तो आप पेरिस में दो धरना। वहां आप धरना नहीं दे सकते, क्योंकि वहां राजपूत राजा मान सिंह का बनाया हुआ जंतर मंतर नहीं है जहां आप बैठकर धरना देकर राजपूतों को गालियां दो। वहां राजपूत सम्राट अनंगपाल तोमर की बसाई हुई दिल्ली नहीं है जहां आप बैठकर उन्हीं राजपूतों को गालियां दो। आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैंने पहले ही बोल दिया, सम्मान अगर हम विनेश फोगाट का करते हैं, भारतीय रेसलर्स का करते हैं, तो सम्मान ब्रजभूषण का भी करना पड़ेगा, सम्मान राजपूत ब्राह्मण समाज का भी करना पड़ेगा। अगर कोई भी जाति धर्म का लोग हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अगर हमारे नेताओं का, हमारी बिरादरी का, हमारे ब्राह्मण समाज का, हमारे राजपूत समाज का, हमारे पूर्वजों का सम्मान नहीं करोगे तो वापस सम्मान नहीं मिलेगा। अब राजपूत समाज के वो लोग नहीं है जिन्हें आप गालियां दे लो और वो चुप, भाईचारे के नाते, देश में एकता के नाते, अखंडता के नाते चुप रहकर सुन लेंगे।
अगर अब एक गाली दोगे तो 10 गाली सुनने को मिलेंगी, एक उंगली उठाओगे तो वो तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा दी जाएगी। तो मेरा सभी से ये कहना है, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जाति धर्मों के लोग भाई हैं, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे कोई और हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म जाति के लोग, सभी को हम भाई मानते हैं। किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है। लेकिन अगर हमारे समाज पर उंगली उठाई जाएगी तो जवाब हर तरीके से दिया जाएगा। जहां मौखिक जवाब देने की जरूरत होगी वहां मौखिक दिया जाएगा, जहां फिजिकल की जरूरत होगी वहां फिजिकली तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। तो मुझे लगता है आप सभी को मेरी बात पसंद आई होगी, ये खबर पसंद आई होगी। तो सभी से निवेदन है से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो विनेश फोगाट, जो पूरे देश की बेटी है, चूंकि बेटियां साझी होती हैं, किसी एक की नहीं होती। उस इस दुखद घड़ी में जातिवाद को आग दे रहे हैं, जातिगत द्वेष को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों तक भी इस खबर को शेयर करें और चैनल को, क्षत्रिय समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय सोनी।